हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर टीचिंग सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है अपना। तो बहुत सारे बच्चों के मेरे पास ये क्वेरीज आए, ईमेल्स आए, कमेंट्स आए कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें। तो यहाँ पे देखिए, जब मैंने आपको समझाया था हाउ टू फिल द फॉर्म, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे आपने फॉर्म फिल भी कर दिया होगा, बट अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है कि हमें कैसे सब्जेक्ट मिलेगा टीचिंग सब्जेक्ट, तो पहली बात तो ये जो आपके मेजर टीचिंग सब्जेक्ट हैं ये आपके एंट्रेंस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट कब होंगे आपके, जब आप एक्चुअली में बीएड में एडमिशन ले चुके होंगे, ठीक है, तो ये तब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंट्रेंस के ऊपर इसमें से आपके ऊपर कोई चीज़ आपकी बंदिश नहीं है कि हाँ जी ये चीज़ आ रही है, ये आ रही है, नहीं। जो एक्चुअल में सबका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है बीएड का, वो सबके लिए सेम है, इररिस्पेक्टिव आप कोई भी सब्जेक्ट लेंगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर टीचिंग सब्जेक्ट्स, ठीक है। मेजर टीचिंग सब्जेक्ट अपने अपडेट करने हैं अपने फॉर्म में। अगर आपने अपने फॉर्म में फिल कर दिया तो इट इज़ वेल एंड गुड, बट मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि आपका दूसरा सब्जेक्ट फिर क्या होगा। तो ये देखिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे हमें मेजर इंग्लिश लेना है, ठीक है। मुझे भी ये कन्फ्यूजन थी जब मैंने बीएड में एडमिशन ली थी, और मुझे जो मेरे कॉलेज की टीचर ने ये बात बताई, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेटर रह चुके हैं हमारे जो कॉलेज के सर, अभी भी हैं वो कॉलेज में। तो जब मेरी एडमिशन हुई थी ना, तब मैंने भी उन्हें ये बोला था कि मुझे तो मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश लेना है, बिकॉज मैं तो इंग्लिश में मैंने ऑनर्स करी है, तो मुझे तो मेजर इंग्लिश ही लेना है। दे सेड कि मेजर माइनर कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको 2 टीचिंग सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग मिलेंगे और वही आपने पढ़ाने हैं, ठीक है। तो मेरा मेजर इसमें क्या था, सोशल स्टडीज़, जो ये वाला लास्ट ऑप्शन है जो आपको दिख रहा है, टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़, ये मेरा मेजर सब्जेक्ट था। जबकि एसएसटी डेफिनेटली मेरी बनती थी कि बिकॉज मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेजुएशन में लिया था। लेकिन यहाँ पे आपकी बात करते हैं, आपको भी मेरी जैसी कन्फ्यूजन है, वो ये है कि इंग्लिश या लैंग्वेज सब्जेक्ट यहाँ पे कोई मेजर है ही नहीं, बट हमने तो एमए पंजाबी में करी है, एमए इंग्लिश करी है, एमए हिंदी करी है, या इंग्लिश में ऑनर्स करी है, ऑनर्स हिंदी, ऑनर्स पंजाबी करी है, तो इसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना मेजर यहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ करो। माइनर मेजर जॉब के टाइम पे कोई नहीं देखने वाला आपका मेजर कौन सा था, आपका माइनर कौन सा था। ना आपका ग्रेजुएशन की डिग्री में, बीएड की डिग्री में ये लिख के आएगा कि मेजर इसमें है, माइनर इसमें है, नहीं लिख के आएगा। आपके 2 पेडागोजी सब्जेक्ट है जो आपने लेने होते हैं, इसमें से चूज करो। अगर आपने कंप्यूटर पढ़ी है ग्रेजुएशन में तो कंप्यूटर लो, फाइन आर्ट पढ़ी है फाइन आर्ट लो, हिस्ट्री पढ़ी है हिस्ट्री लो, मैथ्स पढ़ी है मैथ्स लो, फिजिकल एजुकेशन लो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लो, ठीक है। सोशियोलॉजी लो, इकोनॉमिक्स लो, ज्योग्राफी, होम साइंस, म्यूजिक, पॉलिटिकल साइंस, सोशल स्टडीज़। मैंने सोशल स्टडीज़ लिया था, ठीक है। वो इसलिए लिया था बिकॉज यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो बन रहा था, लेकिन जो कॉलेज मुझे लेना था ना, वो मैंने बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था, और वो कॉलेज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टीचिंग अलग से नहीं पढ़ाते हैं, तो वो क्या पढ़ाते हैं, टीचिंग ऑफ एसएसटी पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे कॉलेजेस में टीचिंग ऑफ एसएसटी चलता है, ये ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता अलग से। तो आप अपने कॉलेज से बात करो कि वो क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है, जो सब्जेक्ट आपने लेना है। तो टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ ले लो, इसमें सब कुछ आ जाता है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, सोशल स्टडीज में सब आ जाता है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर एजुकेशन लेते तो इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि आपने ग्रेजुएशन में कंप्यूटर पढ़ा है, बीए में पढ़ा है, बीकॉम में पढ़ा है, कोई भी आपने स्ट्रीम लिया उसमें कंप्यूटर अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, 3 साल तो आप ले सकते हो। फाइन आर्ट पढ़ा है तो फाइन आर्ट भी ले सकते हो। मैथ्स भी मिलता है, मैथ्स साइंस का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। अब यहाँ पे साइंस तो है नहीं, लेकिन मैथ्स है, तो बच्चे कहते हैं मैंने मैथ साइंस पढ़ा था, मुझे साइंस मेजर लेना है। आप पहले मैथ्स तो लो, साइंस आपको मिल ही जाएगा, ये तो कॉमन सब्जेक्ट है। लैंग्वेज, साइंस, ये कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, ये आपको मिल ही जाएगा कॉलेज से दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है। आप अपना दूसरा सब्जेक्ट तो चूज करो, मेजर वाला, मेजर तो है ही नहीं, चलो मेजर माइनर हटा दो यहाँ पे, आप बस अपना सब्जेक्ट चूज करो ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग। मैथ्स पढ़ा था 3 साल, मैथ्स ले लो। अगर मैथ साइंस लेना है ना, साइंस यहाँ पे नहीं है, मैथ्स है, पहले मैथ्स तो चूज करो, जो फॉर्म में चीज गिवन है वो तो पढ़ो पहले, वो तो पहले भर दो, ठीक है। मैथ्स नहीं पढ़ा तो फिर मैथ्स भर भी दोगे तो कोई फायदा नहीं, ना मिलेगा, मैथ्स मिलना ही नहीं है। अगर बीए में मैथ्स पढ़ा है, बीकॉम में पढ़ा है, ठीक है,
साइंस के साथ मैथ्स लिया हुआ था 3 साल, तो मैथ्स ले सकते हो। फिजिकल एजुकेशन कई बच्चे 3 साल पढ़ के आते तो ले सकते हो फिजिकल एजुकेशन। सोशियोलॉजी, बहुत सारे कॉलेजेस सोशियोलॉजी नहीं पढ़ाते, तो पहले कॉलेज से बात करो। इकोनॉमिक्स, अगर कॉमर्स पढ़ी है, कॉमर्स के साथ इकोनॉमिक्स तो पढ़ी होगी, बीए वाले बच्चे भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो बीकॉम वाले बच्चे भी कॉमर्स पढ़ते हैं, तो आप पहले इकोनॉमिक्स तो ले लो, इकोनॉमिक्स चूज करो फिर, ठीक है। अगर आप बीए के बच्चे अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो इकोनॉमिक्स ले सकते हो आप, ठीक है। होम साइंस पढ़ी है 3 साल तो होम साइंस ले सकते हो। म्यूजिक पढ़ी है तो म्यूजिक ले सकते हो। ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है पहले वो चूज करो, इसमें से क्या बन रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एसएसटी ले रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग, जो मुझसे बच्चे बात कर रहे थे, इकोनॉमिक्स ले रहे हैं जो बीकॉम वाले हैं, ठीक है। बीए वाले भी कुछ बच्चे लेते हैं इकोनॉमिक्स, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के साथ अब सब्जेक्ट कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है वो भी मैं अब आपको बताती हूँ। अब इसमें से आपने चूज कर लिया, अब मैं आपको कॉम्बिनेशन बताती हूँ। तो ये तो आपको पता ही है कि पंजाब बीएड का आपका ये बना हुआ है पोर्टल, ठीक है। तो इसमें से आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वेबसाइट पे डाल दिए हैं। अब यहाँ पे पहले इस चीज पढ़ो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू क्वालिफाइंग डिग्री, आपके डिग्री के अकॉर्डिंग अब आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनते हैं, ठीक है। बैचलर में या मास्टर्स के अकॉर्डिंग आपके ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। अब टीचिंग ऑफ, अगर आपने कंप्यूटर लिया है तो कंप्यूटर के साथ आप क्या ले सकते हो, अगर आपने वो मेजर सब्जेक्ट चूज किया था उसमें कंप्यूटर चूज किया है तो लैंग्वेज ले सकते हो आप कंप्यूटर के साथ, ठीक है। इकोनॉमिक्स अगर आपने ली है तो आप इकोनॉमिक्स के साथ कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो। और इकोनॉमिक्स के साथ आप क्या ले सकते हो, मैथ्स ले सकते हो, ठीक है। ये कौन सी स्ट्रीम के बच्चों की बात हो रही है, बीए के बच्चों की बात हो रही है, ये बीकॉम की बात नहीं हो रही। बीए, बीए ऑनर्स, बीए एलएलबी, ठीक है। अगर आपने बीए में कंप्यूटर पढ़ी है तो आप लैंग्वेज ले सकते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो लैंग्वेज ले सकते हो, इकोनॉमिक्स के साथ मैथ्स ले सकते हो, फाइन आर्ट पढ़ी है तो उसके साथ लैंग्वेज ले सकते हो आप, ज्योग्राफी पढ़ी है तो उसके साथ लैंग्वेज ले सकते हो, हिस्ट्री के साथ लैंग्वेज, होम साइंस के साथ लैंग्वेज, मैथ्स के साथ लैंग्वेज, साइंस म्यूजिक के साथ लैंग्वेज, फिजिकल एजुकेशन के साथ आप ज्योग्राफी ले सकते हो, हिस्ट्री, लैंग्वेज, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस के साथ आप लैंग्वेज ले सकते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लैंग्वेज ले सकते हो। एसएसटी अगर आपने चूज किया है मेजर सब्जेक्ट तो उसके साथ आप लैंग्वेज ले सकते हो। अब जो बच्चे मुझे ये मैसेज कर रहे थे, ईमेल कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि मैम हमें तो मेजर इंग्लिश लेना है, हिंदी लेना है, पंजाबी लेना है, हमने एमए उसमें करी है, ग्रेजुएशन उसमें करी है, तो आपका मेजर माइनर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले वो तो सब्जेक्ट चूज करो जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। अगर आपने एसएसटी लिया है, अब आप क्या लैंग्वेज नहीं ले सकते? अब तो ये क्लियर ही हो गया, टीचिंग सब्जेक्ट आप लैंग्वेज ले सकते हो। जब ये देखो मैं हाईलाइट भी कर रही हूँ, एसएसटी के साथ आप लैंग्वेज ले सकते हो। पहले एंट्रेंस तो क्लियर करो। एंट्रेंस में आपने ये मेजर सब्जेक्ट चूज कर लिया, फॉर्म में फिल कर दो पहले, ठीक है, अपने ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग। फिर जब नंबर आएंगे तो आपका मेजर चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग तो यही होता है कि कॉलेज में मेजर चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर आपने ये एसएसटी ले लिया, ठीक है, आप लैंग्वेज ले सकते हो। अगर आपका मेजर माइनर का कंफ्लिक्ट खत्म हो गया ना अब आपके माइंड में जो था, एसएसटी के साथ आप फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज ले लिया, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो। सोशियोलॉजी है तो उसके साथ लैंग्वेज ले सकते हो। स्पेशल एजुकेशन है तो स्पेशल एजुकेशन ही आपको मिलेगी। अब बीए ऑनर्स लैंग्वेज, शास्त्री, ज्ञानी, प्रभाकर, ये बच्चे इंग्लिश के साथ लैंग्वेज ले सकते हैं, हिंदी के साथ, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, पंजाबी के साथ कोई लैंग्वेज, संस्कृत के साथ लैंग्वेज, स्पेशल एजुकेशन तो वही है आपका। अब वो बात करते हैं जिन्होंने बीसीए करी है, जो बच्चों ने क्या करी है, बीसीए करी है, बीएससी करी है, बीएससी आईटी और बीएससी सीएस कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो वो बच्चे क्या ले सकते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन ले सकते हैं, उसके साथ क्या ले सकते हैं, लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी कोई भी, और मैथ्स ले सकते हैं, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन तो स्पेशल एजुकेशन आपको पता ही है। बीकॉम, बीबीए और बीकॉम एलएलबी वाले बच्चे क्या ले सकते हैं, कॉमर्स के साथ इकोनॉमिक्स ले सकते हैं और लैंग्वेज ले सकते हैं कॉमर्स के साथ। टीचिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन तो आपको पता ही है, स्पेशल एजुकेशन ही आपका एक क्लस्टर ऑफ सब्जेक्ट्स होता है, वो आपको मिलेगा। बीटेक और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में आपको क्या मिलेगा, कंप्यूटर के साथ आप लैंग्वेज और मैथ्स ले सकते हो, मैथ्स के साथ आप क्या ले सकते हो, लैंग्वेज, साइंस के साथ आप क्या ले सकते हो। अब जो बच्चे बोलते हैं मुझे मैथ्स हमने मेजर लिया था उसमें फॉर्म में, तो क्या साइंस नहीं मिलेगी? मिलेगी साइंस, देखो यहाँ पे हाईलाइटेड है, साइंस मैथमेटिक्स,
साइंस के साथ आप कंप्यूटर ले सकते हो, लैंग्वेज ले सकते हो और मैथ्स ले सकते हो। स्पेशल एजुकेशन वही है। एग्रीकल्चर और बीए एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर में आप एग्रीकल्चर के साथ लैंग्वेज ले सकते हो, स्पेशल एजुकेशन वही है। बीएससी फैशन टेक्नोलॉजी में आप फाइन आर्ट्स के साथ लैंग्वेज ले सकते हो। होम साइंस के साथ लैंग्वेज, लाइफ साइंस और साइंस ले सकते हो, ठीक है। लाइफ साइंस के साथ आप क्या ले सकते हो, लैंग्वेज, फिजिकल साइंस, लैंग्वेज, ठीक है। साइंस के साथ लैंग्वेज, साइंस के साथ लाइफ साइंस, साइंस के साथ फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस के साथ लैंग्वेज ले सकते हो, साइंस के साथ लैंग्वेज, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस। मैथ्स के साथ लैंग्वेज ले सकते हो आप, फिजिकल साइंस के साथ कंप्यूटर एजुकेशन, लैंग्वेज, मैथ्स, साइंस, साइंस के साथ कंप्यूटर, लैंग्वेज, मैथ्स, फिजिकल साइंस। इकोनॉमिक्स के साथ लैंग्वेज ले सकते हो, फाइन आर्ट्स के साथ लैंग्वेज, ज्योग्राफी के साथ लैंग्वेज, हिस्ट्री के साथ लैंग्वेज, मैथ्स के साथ लैंग्वेज, म्यूजिक के साथ लैंग्वेज, फिजिकल एजुकेशन के साथ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लैंग्वेज। पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस के साथ लैंग्वेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लैंग्वेज, सोशियोलॉजी के साथ लैंग्वेज। जिन्होंने एमसीए, एमएससी आईटी, एमएससी सीएस करा है वो कंप्यूटर के साथ लैंग्वेज ले सकते हैं और मैथ्स ले सकते हैं कंप्यूटर के साथ। जिन्होंने एमकॉम करी है वो बच्चे क्या ले सकते हैं, कंप्यूटर कॉमर्स के साथ इकोनॉमिक्स ले सकते हैं एमकॉम वाले बच्चे, और कॉमर्स के साथ लैंग्वेज ले सकते हैं। जिन्होंने एमएससी करी है वो एग्रीकल्चर के साथ लैंग्वेज ले सकते हैं, कंप्यूटर के साथ लैंग्वेज ले सकते हैं, कंप्यूटर के साथ मैथ्स ले सकते हैं। होम साइंस के साथ लैंग्वेज, होम साइंस के साथ साइंस ले सकते हैं। लाइफ साइंस लैंग्वेज के साथ ले सकते हैं और फिजिकल साइंस के साथ ले सकते हैं। मैथ्स के साथ आप लैंग्वेज ले सकते हो, फिजिकल साइंस के साथ आप कंप्यूटर, लैंग्वेज और मैथ्स ले सकते हो। साइंस के साथ कंप्यूटर एजुकेशन, लैंग्वेज, लाइफ साइंस और मैथ्स ले सकते हो। स्पेशल एजुकेशन तो वही है, क्लस्टर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं वही आपको मिलेंगे अगर आपने स्पेशल एजुकेशन ली है, ठीक है। तो एक और बात जो यहाँ पे मैं कल आपको हाईलाइट कर देती हूँ, लैंग्वेज कॉम्बिनेशन विल बी प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री। आपके डिग्री में आपने जो ग्रेजुएशन में या एमए में जो आपने पढ़ा है, वैसे तो ग्रेजुएशन को हम बेसिस मानते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा लेकिन उसकी आपने एमए कर ली, फॉर एग्जाम्पल आपने हिस्ट्री ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा लेकिन आपने हिस्ट्री की एमए करी हुई है तो आप हिस्ट्री ले सकते हो, तो आप सोशल स्टडीज ले सकते हो, ठीक है। अगर आपने हिंदी ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ी लेकिन आपने एमए हिंदी कर ली हुई है तो आप हिंदी ले सकते हो लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट। तो बात समझ में आ रही है, जो आपने ग्रेजुएशन में और एमए में पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग आपको आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स मिलेंगे। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी होती है, यू कैन फील फ्री, मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या ईमेल करके आप डायरेक्ट मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, फील फ्री, और आई एम ऑलवेज देयर। मैं टाइम पे आपको कमेंट का रिप्लाई करती हूँ और आपको बस एक ही चीज़ करनी है, दैट इज वीडियो को आप पूरा देखें हमेशा जो भी मैं वीडियोस डालती हूँ, ठीक है। बीएड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर आपकी पूरे बीएड की जब आपकी एंट्रेंस भी हो जाएगा तो उसके बाद आप जब बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में एंटर करोगे तो वो सब्जेक्ट्स पढ़ाने की जिम्मेदारी भी मेरी है, बिकॉज वो सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं वीडियोस डालती हूँ। तो बीएड टीचिंग के रिलेटेड मैं सारी आपको वीडियोस डालती हूँ। जो भी आप बीएड में सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, अगर आपके स्पेशली इंग्लिश और एसएसटी टीचिंग सब्जेक्ट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज इंग्लिश और एसएसटी मैं पढ़ाती हूँ अपने चैनल पे। और बाकी जो कॉमन आपके बीएड के सब्जेक्ट होते हैं, 5 to 6 सब्जेक्ट आपके कॉमन होते हैं बीएड में, वो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ। तो अगर आपको बीएड की जर्नी बड़ी स्मूथली फॉलो करनी है, लेसन प्लान लेने हैं, इंटर्नशिप की गाइडेंस चाहिए, सब कुछ अगर गाइडेंस चाहिए तो वो मेरे चैनल पे आपको मिलती है। आपको बस सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करना है, कमेंट करके अच्छे बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और लाइक और शेयर ज़रूर करना है। बिकॉज देखो, आप तो चले जाओगे लेकिन आपके जो जूनियर्स आएंगे ना, ये वीडियोस देखेंगे कि ओके दिस वाज द चैनल जो हमारे सीनियर्स ने देखा, मतलब रिलायबल और क्रेडिबल चैनल है तो हम विश्वास कर सकते हैं। तो आप वो चीज़ आप कंटिन्यू करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, एंड कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं ऑन द लर्निंग आउटकम चैनल। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।